जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर आज आपकी सैलरी डबल हो जाए तो क्या आपकी जिंदगी भी सच में डबल खुश हो जाएगी, या फिर कुछ महीनों बाद वही तनाव, वही महीने के आखिर में पैसे कहां चले गए वाला सवाल और वही अंदर का खालीपन। हम सब ने पैसा कमाना तो सीख लिया है, बचपन से हमें यही सिखाया गया, पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, ज्यादा कमाओ और अमीर बनो। समाज, परिवार, स्कूल, हर कोई हमें इनकम की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना सिखाता है। लेकिन एक सवाल, क्या किसी ने हमें पैसा खर्च करना सिखाया? सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि महीने का 50,000 कमाने वाला इंसान 2 लाख कमाने वाले से ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट और असल मायने में ज्यादा अमीर हो? अजीब लगता है ना, क्योंकि हमारी पूरी प्रोग्रामिंग यही कहती है, अमीरी मतलब ज्यादा कमाई। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी सिर्फ इनकम से नहीं, बल्कि खर्च करने की समझ से तय होती है। आज का ये वीडियो पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये उस एक कला के बारे में है जिसे हमने सालों से नजरअंदाज किया है, पैसा खर्च करने की कला। अगर आपने ये कला सीख ली तो कम कमाकर भी आप अमीर महसूस करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं सीखी तो लाखों कमाकर भी अंदर से गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती। असली दौलत होती है मन की शांति, सच्ची खुशी और वो आजादी जो गलत कमाई से नहीं बल्कि सही खर्च से मिलती है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब गुरु, वो चैनल जहां हम किताबों, विचारों और जिंदगी के गहरे सचों को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप सिर्फ जाने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। आज इस पैसा खर्च करने की कला को आसान और गहराई से समझाने के लिए हम इस पूरे वीडियो को 5 जरूरी सेक्शंस में डिवाइड करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। हर सेक्शन आपको सोचने का नया नजरिया देगा और खर्च करने का बेहतर तरीका सिखाएगा। तो अगर आप सच में अपनी सोच और अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए किताब गुरु के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, समस्या, कमाने की अंधी दौड़ और खालीपन का जाल। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है आर्यन की। हो सकता है आर्यन में आपको अपनी या अपने किसी जानने वाले की झलक दिखाई दे। आर्यन 30 साल का एक मेहनती प्रोफेशनल है, एक अच्छी एमएनसी में शानदार सैलरी पर काम करता है। उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे एक कामयाब इंसान मानते हैं। हर साल उसकी इनकम बढ़ाती है, प्रमोशन मिलता है, बोनस भी आता है। कागज पर आर्यन की जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हर महीने की पहली तारीख को जब आर्यन के अकाउंट में सैलरी आती है तो उसे एक पल की खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी डोपामाइन के एक छोटे से हिट जैसी होती है जो फौरन गायब हो जाती है। और महीना खत्म होते होते आर्यन फिर से उसी तनाव और चिंता में डूब जाता है। उसका क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा उसकी उम्मीद से ज्यादा होता है। उसके पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है, ब्रांडेड कपड़े हैं, एक महंगी घड़ी है और वीकेंड पर वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ डिनर करता है। सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी किसी सपने जैसी दिखती है, पर जब रात को वो अकेला होता है तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है कि वो एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। दौड़ तो बहुत तेज रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। ज्यादा पैसा कमाने की चाह उसे और मेहनत करने पर मजबूर करती है, लेकिन ज्यादा पैसा आते ही उसके खर्चे और भी ज्यादा हो जाते हैं। वो और फैंसी गैजेट्स और भी महंगी छुट्टियों और एक बड़ी कार के सपने देखने लगता है। और ये चक्कर ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। आर्यन की समस्या ये नहीं है कि वो कम कमाता है, उसकी समस्या ये है कि वो खर्च करना नहीं जानता। वो उन लाखों लोगों में से एक है जो अमीर दिखने की कोशिश में अमीर बनने का मौका गवा देते हैं। ये सिर्फ आर्यन की कहानी नहीं, हम में से कई लोगों की कहानी है। हमें लगता है कि एक दिन जब हमारी इनकम एक खास लेवल पर पहुंच जाएगी तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हम खुश रहेंगे। पर रिसर्च कुछ और ही कहती है। रिसर्च से पता चलता है कि एक बेसिक इनकम लेवल जो आपकी जरूरी जरूरतें पूरी कर दे, उसके बाद अधिक पैसा आपकी खुशी को कुछ खास नहीं बढ़ाता है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली सवाल तो यह है कि
आप जो कमाते हैं उसे खर्च कैसे करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार बताती रहती है कि हमें क्या खरीदना चाहिए। विज्ञापन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यहां तक कि हमारे दोस्त और रिश्तेदार भी अनजाने में हम पर एक सामाजिक दबाव बनाते हैं। हमें यकीन दिलाया जाता है कि खुशी अगले गैजेट में, अगली फॉरेन ट्रिप में या अगली डिजाइनर ड्रेस में छिपी है। हम चीजों को खुशी का शॉर्टकट समझने लगते हैं। हम अपनी कामयाबी को अपनी संपत्ति से तोलने लगते हैं। इसे स्टेटस सिग्नलिंग कहते हैं, जहां हम दूसरों को यह दिखाने के लिए चीजें खरीदते हैं कि हम कितने सफल या अमीर हैं। लेकिन ये एक धोखा है। आर्यन की तरह हम अक्सर उन चीजों पर पैसा उड़ा देते हैं जो हमें बस कुछ पल का रोमांच देती हैं, लेकिन लंबे समय की संतुष्टि नहीं। हम अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी देनदारियों, लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं जो समय के साथ अपनी वैल्यू खो देती हैं, बजाय उन संपत्तियों, एसेट्स में निवेश करने के जो हमें असली आजादी दिला सकती है। हम भूल जाते हैं कि पैसा कमाना एक साइंस हो सकता है, लेकिन पैसा खर्च करना एक कला है, और यही कला आर्यन को और हम सबको सीखने की जरूरत है। सेक्शन 2, क्यों? खर्च का मनोविज्ञान और खुशी का विज्ञान। तो सवाल यह है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? क्यों एक समझदार इंसान जो जानता है कि उसे पैसे बचाने चाहिए, अचानक ऐसी चीजें खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं होती? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर, हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। 1, डोपामाइन का खेल और तुरंत मिलने वाली खुशी का नशा। जब भी आप कुछ नया खरीदते हैं, खासकर जब आप उसे बहुत समय से चाहते हो, तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। यह वही फील गुड केमिकल है जो आपको मजेदार खाना खाने या कोई लक्ष्य पूरा करने पर महसूस होता है। यह एक इनाम जैसा है। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग इस झटपट मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्लैश सेल, ये सब इसी डोपामाइन को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वो आपको सोचने का टाइम ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उस बाय नाउ बटन पर क्लिक करें और उस डोपामाइन हिट को महसूस करें। लेकिन ये हिट पल भर का होता है। जैसे ही वो चीज आपके पास आती है, उसका नशा उतरने लगता है और आपका दिमाग अगले डोपामाइन हिट की तलाश में लग जाता है। ये एक नशे की लत जैसा है, जहां आप खुशी की तलाश में खर्च करते रहते हैं, पर आपको कभी स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती। 2, सामाजिक तुलना का अदृश्य पिंजरा। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम आदतन खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में यह तुलना एक खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि आपका एक दोस्त मालदीव में छुट्टियां मना रहा है, दूसरे ने नई कार खरीदी है और तीसरे ने एक शानदार घर ले लिया है। आप उनकी जिंदगी की हाईलाइट रील को अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन्स फुटेज से तौलने लगते हैं, और अचानक आपको अपनी जिंदगी कम लगने लगती है। आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, मेरे पास ये क्यों नहीं है? इसी भावना में बहकर आप ऐसे खर्चे करने लगते हैं जो शायद आप करना भी नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए ताकि आप दूसरों से पीछे न रह जाएं। आप एक ऐसी दौर में शामिल हो जाते हैं जिसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। ये अमीर दिखने का दबाव आपको असल में अमीर बनने से रोकता है, क्योंकि आप अपना पैसा दिखावे पर उड़ा रहे हैं, निवेश पर नहीं। 3, हेडोनिक ट्रेडमिल, खुशी का मायाजाल। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल या हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान किसी भी अच्छी या बुरी घटना के बाद बहुत जल्दी अपनी खुशी के एक नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाता है। ऐसे समझिए, आपको एक बड़ा प्रमोशन मिलता है और आपकी सैलरी डबल हो जाती है। आप बहुत खुश होते हैं, आप एक बड़ा घर लेते हैं, एक बेहतर कार खरीदते हैं और अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। कुछ महीनों या एक साल तक सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर ये नई लाइफस्टाइल नॉर्मल बन जाती है। अब आपको खुशी के लिए इससे भी कुछ बड़ा चाहिए। आप फिर से उसी खुशी के लेवल पर वापस आ गए हैं जहां आप प्रमोशन से पहले थे, बस आपके खर्चे बढ़ गए हैं। यही हेडोनिक ट्रेडमिल है।
आप दौड़ते रहते हैं, लेकिन आपकी खुशी का मीटर ना वहीं का वहीं रहता है। चीजें, खासकर लग्जरी आइटम, इस ट्रेडमिल का सबसे बड़ा ईंधन है। एक नया फोन आपको कुछ हफ्तों तक उत्साहित करता है, लेकिन फिर वो सिर्फ एक फोन रह जाता है। एक नई कार कुछ महीनों तक रोमांचक लगती है, लेकिन फिर वो सिर्फ ऑफिस आने जाने का एक साधन बन जाती है। हम चीजों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। तो क्या पैसा खुशी नहीं खरीद सकता? ये इस बहस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। रिसर्चर्स इस सवाल का जवाब हां और नहीं दोनों में देते हैं। हां, पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन एक हद तक। अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, जहां आपको अपनी बुनियादी जरूरतों, भोजन, घर, सुरक्षा चिंता है, तो ज्यादा पैसा यकीनन आपकी खुशी को बढ़ाएगा। ये आपकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा तनाव हटा देता है। लेकिन एक बार जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो इनकम और खुशी का कनेक्शन बहुत कमजोर हो जाता है। एक इंसान जो साल में 10 लाख कमाता है, वो 5 लाख कमाने वाले से ज्यादा खुश हो सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो 1 करोड़ कमाता है, वो 50 लाख कमाने वाले से 2 गुना खुश हो। असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहीं पर खर्च करने की कला काम आती है। पैसा एक ताकतवर औजार है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आप इससे सच्ची, टिकाऊ खुशी खरीद सकते हैं। आप इससे तनाव कम कर सकते हैं, आप इससे समय खरीद सकते हैं, आप इससे अनुभव खरीद सकते हैं, और आप इससे दूसरों की मदद करके खुशी पा सकते हैं। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि हमारा दिमाग पैसों को लेकर कैसे काम करता है और हमें अक्सर गलत दिशा में क्यों ले जाता है, तो सवाल उठता है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। हम इस कला को सीखें कैसे? आर्यन ने इस चक्र को कैसे तोड़ा? इसका जवाब छिपा है खर्च करने की कला के 3 सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्रों में। ये सूत्र आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या खरीदना है, बल्कि ये सिखाएंगे कि कैसे सोचना है। सेक्शन 3, कैसे? खर्च करने की कला के 3 सुनहरे सूत्र। जब आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी कमाई उसे खुशी नहीं दे पा रही, तो उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने किताबों, लेखों और रिसर्च के जरिए यह समझने की कोशिश की कि पैसे और खुशी का असली रिश्ता क्या है। इस खोज में उसे 3 ऐसे सिद्धांत मिले जिन्होंने उसके पैसे को देखने और खर्च करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। यही 3 सूत्र खर्च करने की कला की नींव है। सूत्र 1, मूल्य के लिए खर्च करें, कीमत के लिए नहीं। स्पेंड फॉर वैल्यू, नॉट फॉर प्राइस। ये सबसे पहला और सब है। हम अक्सर चीजों को उनकी कीमत, प्राइस से आंकते हैं, उनके मूल्य, वैल्यू से नहीं। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। कीमत वाली सोच, इस सोच वाला इंसान हमेशा सबसे सस्ती चीज खोजता है। वो 2 जोड़ी जूतों में से उसे चुनेगा जिसकी कीमत कम है, भले ही वो कम आरामदायक हो और जल्दी टूट जाए। वो एक सस्ता गैजेट खरीदेगा जो कुछ महीनों में खराब हो जाएगा। ऊपर से देखने में लगता है कि वो पैसे बचा रहा है, लेकिन असल में वो लंबे समय में और भी ज्यादा खर्च कर रहा है। उसे बार बार जूते खरीदने पड़ते हैं और खराब गैजेट की मरम्मत करानी पड़ती है या उसे बदलना पड़ता है। ये सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार वाली कहावत का जीता जागता उदाहरण है। मूल्य वाली सोच, वैल्यू मेंटलिटी। इस सोच वाला व्यक्ति कीमत से आगे देखता है। वो पूछता है, इस खर्च से मुझे असल में क्या मिल रहा है? ये मूल्य कई रूपों में हो सकता है। टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी। एक अच्छी क्वालिटी की लेदर जैकेट 10 सस्ती जैकेटों से बेहतर है। ये महंगी हो सकती है, लेकिन ये सालों तक चलेगी और वक्त के साथ और बेहतर दिखेगी। ये एक खर्च नहीं, एक निवेश है। समय की बचत, टाइम सेविंग। अगर एक बेहतर वॉशिंग मशीन आपका हर हफ्ते 3 से 4 घंटे बचाती है, तो क्या ये थोड़ी ज्यादा कीमत के लायक नहीं है? उस बचे हुए समय को आप अपने परिवार के साथ अपने शौक पूरे करने में या कुछ नया सीखने में लगा सकते हैं। समय सबसे कीमती चीज है, और जो खर्च आपका समय बचाता है वो एक बेशकीमती खर्च है। स्वास्थ्य और आराम, हेल्थ एंड कंफर्ट। एक अच्छी क्वालिटी का गद्दा या एक एर्गोनॉमिक ऑफिस चेयर महंगी लग सकती है,
लेकिन अगर ये आपकी पीठ के दर्द को रोकती है और आपको बेहतर नींद देती है तो इसकी वैल्यू डॉक्टर के बिल और काम में कमी से कहीं ज्यादा है। आप अपने स्वास्थ्य पर जो खर्च करते हैं वो सबसे अच्छे निवेशों में से एक है। सीखना और विकास, लर्निंग एंड ग्रोथ। एक किताब, एक ऑनलाइन कोर्स या एक वर्कशॉप पर किया गया खर्च आपको एक नया स्किल सिखा सकता है जो भविष्य में आपकी कमाई बढ़ा सकता है या आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यह एक ऐसा खर्च है जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। आर्यन ने इसे कैसे लागू किया? आर्यन को एक नए ऑफिस बैग की जरूरत थी। पहले वो ऑनलाइन जाकर सबसे आकर्षक दिखने वाले 40 से 50% डिस्काउंट वाले बैग को फौरन खरीद लेता, जिसकी कीमत शायद 1500 रुपए होती। लेकिन इस बार वो रुका और उसने सोचा। उसने मूल्य वाली सोच लागू की। उसने महसूस किया कि उसका सस्ता बैग 6 से 8 महीने में ही खराब हो जाता है। उसने हिसाब लगाया कि वो पिछले 5 सालों में 4 से 5 सस्ते बैग बदल चुका है, जिस पर वो लगभग 7000 से 8000 रुपए उड़ा चुका है। इस बार उसने रिसर्च की और एक हाई क्वालिटी लेदर बैग में निवेश करने का फैसला किया, जिसकी कीमत 6000 रुपए थी। ये उसके नॉर्मल बजट से बहुत ज्यादा था। एक पल के लिए उसे हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर उसने इसकी वैल्यू का विश्लेषण किया। 1. ये बैग कम से कम 10 साल चलेगा। 2. ये प्रोफेशनल दिखता है और उसकी इमेज को बेहतर बनाता है। 3. ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे उसका समय बचता है। उसने महसूस किया कि ये 6000 रुपए का खर्च अगले 10 सालों के लिए सिर्फ 600 रुपए प्रति वर्ष का निवेश है, जबकि सस्ते बैग उसे हर साल 1500 से 2000 रुपए के पड़ रहे थे। उसने कीमत के बजाय मूल्य को चुना। ये एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने उसके सोचने के तरीके में एक क्रांति ला दी। सूत्र 2. अनुभवों में निवेश करें, वस्तुओं में नहीं। इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, नॉट इन थिंग्स। ये दूसरा सूत्र साइकोलॉजी और खुशी के विज्ञान पर आधारित है। दशकों की रिसर्च ने बार बार यह साबित किया है कि जो लोग अपना पैसा भौतिक चीजों जैसे गैजेट, कपड़े, कार के बजाय अनुभवों जैसे घूमना, कॉन्सर्ट, कुछ नया सीखना, परिवार के साथ डिनर पर खर्च करते हैं, वे ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। क्यों? 1. अनुभवों की उम्र लंबी होती है। एक नया फोन खरीदने की खुशी कुछ हफ्तों में खत्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों के साथ की गई एक यादगार ट्रैकिंग की कहानी आप सालों तक सुनाते हैं। अनुभव हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं और यादें समय के साथ और भी मीठी होती हैं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको ये याद नहीं रहता कि आपके पास कौन सा फोन मॉडल था, लेकिन आपको ये जरूर याद रहता है कि आपने किसी पहाड़ की छोटी से उगता सूरज कैसे देखा था। 2. अनुभव सामाजिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। अनुभव अक्सर दूसरों के साथ शेयर किए जाते हैं। परिवार के साथ छुट्टी पर जाना, दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में जाना या अपने पार्टनर के साथ कोई नई डिश बनाना सीखना, ये सभी एक्टिविटीज आपके रिश्तों को मजबूत करती हैं। इंसानों को सामाजिक रिश्तों से गहरी खुशी मिलती है और अनुभव इसका एक बेहतरीन जरिया है। इसके उलट भौतिक चीजें अक्सर एक अकेलेपन की एक्टिविटी होती हैं। 3. तुलना का खेल कम होता है। अनुभवों की तुलना करना मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि आपके पड़ोसी की कार आपसे बड़ी है, पर आप ये कैसे तय करेंगे कि आपकी ऋषिकेश की राफ्टिंग ट्रिप उसकी गोवा की बीच वेकेशन से बेहतर थी या खराब? हर अनुभव यूनिक होता है। ये आपको उस सामाजिक तुलना के जाल से बचाता है जो भौतिक चीजों के साथ आती है। 4. अनुभव हमारी पहचान बन जाते हैं। आप जो चीजें रखते हैं वो आपसे अलग होती हैं, लेकिन आप जो अनुभव करते हैं वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। मैं वो इंसान हूं जिसने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक किया है, या मैं वो इंसान हूं जो स्पेनिश बोलना जानता है। ये कहना मैं वो इंसान हूं जिसके पास एक आईफोन है कहने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अनुभव हमें एक इंसान के तौर पर बेहतर बनाते हैं। आर्यन ने इसे कैसे लागू किया? आर्यन को हर साल की तरह इस साल भी बड़ा बोनस मिला। उसकी पहली सोच थी कि वो शहर में चर्चा का विषय बनी नई महंगी स्पोर्ट्स बाइक खरीद ले। उसने सोचा कि जब वो उस बाइक पर ऑफिस आएगा तो लोग उसे कितना सफल समझेंगे।
यह स्टेटस सिग्नलिंग का एक क्लासिक मामला था। लेकिन फिर उसे दूसरा सूत्र याद आया। उसने खुद से पूछा, क्या यह बाइक मुझे स्थायी खुशी देगी? उसे एहसास हुआ कि कुछ महीनों के रोमांच के बाद यह सिर्फ एक और गाड़ी बन जाएगी, जिसकी किश्तें और मेंटेनेंस का खर्च उसे तनाव देगा। उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने उस बाइक के डाउन पेमेंट के पैसे का एक हिस्सा लिया और अपने माता पिता, जो एक छोटे शहर में रहते थे, को उनकी पहली हवाई यात्रा पर एक तीर्थ स्थल की सैर पर भेजा। उसने बाकी पैसों से अपने लिए एक गिटार क्लास और एक फोटोग्राफी वर्कशॉप में दाखिला लिया, जो वो हमेशा से करना चाहता था। नतीजा हैरान करने वाला था। अपने माता पिता की आंखों में खुशी और शुक्रगुजारी देखकर उसे जो संतुष्टि मिली, वो किसी भी बाइक के रोमांच से 1000 गुना ज्यादा थी। गिटार सीखने की प्रक्रिया उसके लिए एक नया क्रिएटिव आउटलेट बन गई और फोटोग्राफी वर्कशॉप के दौरान उसकी मुलाकात नए लोगों से हुई जो उसके दोस्त बन गए। उसने चीजों के बजाय अनुभवों में निवेश किया और बदले में उसे यादें, हुनर और मजबूत रिश्ते मिले। सूत्र 3, स्वतंत्रता के लिए खर्च करें, दिखावे के लिए नहीं। स्पेंड फॉर फ्रीडम, नॉट फॉर स्टेटस। यह तीसरा सूत्र आपके पैसे को एक ऐसे औजार के रूप में देखने के बारे में है जो आपके लिए विकल्प खरीद सकता है। हर रुपया जो आप खर्च करते हैं वो एक वोट की तरह है। आप या तो अभी के दिखावे, स्टेटस के लिए वोट कर रहे हैं या भविष्य की आजादी, फ्रीडम के लिए। दिखावे के लिए खर्च, स्पेंडिंग फॉर स्टेटस, ये खर्च दूसरों को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक महंगी कार खरीदना जिसकी आपको जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपके कलीग क्या सोचेंगे। एक ब्रांडेड घड़ी पहनना जिसकी कीमत आपकी 2 महीने की सैलरी के बराबर है। एक बड़े घर में शिफ्ट होना जिसकी ईएमआई आपकी इनकम का 60% खा जाती है। ये सभी खर्च आपको एक अमीर लाइफस्टाइल का भ्रम तो दे सकते हैं, लेकिन असल में वे आपको सोने की जंजीरों में बांध देते हैं। आप अपनी नौकरी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको ईएमआई चुकानी है। आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई बचत नहीं है। आप अमीर दिखने के लिए अपनी आजादी बेच देते हैं। आजादी के लिए खर्च, स्पेंडिंग फॉर फ्रीडम, ये खर्च आपके भविष्य के, आपके लिए एक निवेश है। आजादी के लिए खर्च करने का मतलब है अपने पैसे का इस्तेमाल ऐसे तरीके से करना जो आपके लिए भविष्य में ज्यादा विकल्प पैदा करे। कर्ज चुकाना, क्रेडिट कार्ड के कर्ज या पर्सनल लोन पर हर महीने ब्याज देना आपकी आजादी को खा रहा है। उस कर्ज को तेजी से चुकाने के लिए किया गया हर पेमेंट आपकी भविष्य की इनकम को आजाद कर रहा है। निवेश करना, हर रुपया जो आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड या किसी और संपत्ति में निवेश करते हैं, वो आपके लिए एक छोटा सिपाही है जो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। समय के साथ इन सिपाहियों की फौज इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको अपनी रोजमर्रा की कमाई के लिए एक्टिव होकर काम करने की जरूरत न पड़े। यही वित्तीय स्वतंत्रता है। एक इमरजेंसी फंड बनाना, 6 से 12 महीने के खर्चों के बराबर। एक इमरजेंसी फंड होने का मतलब है कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप घबराएंगे नहीं। आपके पास सोचने और सही फैसला लेने का समय होगा। यह मन की शांति अनमोल है। समय खरीदना, जैसा कि पहले सूत्र में बताया गया है, अपने समय को आजाद करने के लिए खर्च करना, जैसे किसी काम को आउटसोर्स करना, भी आजादी के लिए खर्च करना है। आर्यन ने इसे कैसे लागू किया? आर्यन के कई दोस्त अपनी सैलरी बढ़ते ही बड़ी और महंगी कारों के लिए लोन ले रहे थे। उस पर भी ऐसा करने का जबरदस्त दबाव था। आर्यन का मन भी करता था कि वो एक शानदार सेडान कार में घूमे। ये उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सिंबल होता। लेकिन अब वो तीसरा सूत्र समझ चुका था। उसने एक एक्सेल शीट खोली और हिसाब लगाया। एक महंगी कार के लिए 5 साल के लोन का मतलब होगा कि उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20 से 25%, सिर्फ कार की ईएमआई, बीमा और मेंटेनेंस में चला जाएगा। इसका मतलब था कि वो अगले 5 सालों तक निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचा पाएगा। वो कार उसे अमीर दिखाएगी, लेकिन असल में उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना देगी। उसने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने कार खरीदने का ख्याल 5 साल तक नहीं रखने का फैसला लिया ही छोड़ दिया।
उसने महसूस किया कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कैब सेवाएं काफी अच्छी हैं और उसकी जरूरत के लिए काफी हैं। उसने वो पैसा जो वो कार की EMI में देने वाला था, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में डालना शुरू कर दिया। शुरू में उसे अपने दोस्तों के बीच थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ साल बाद जब उसके दोस्त अब भी अपनी कार की किश्तें भर रहे थे और नौकरी बदलने से डर रहे थे, आर्यन का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफी बड़ा हो चुका था। उसे यह देखकर एक गहरी सुरक्षा और आजादी की भावना महसूस हुई कि उसके पास FU मनी जमा हो रहा है, यानी इतना पैसा कि अगर उसका बॉस उसे परेशान करे या वो अपनी नौकरी से नफरत करने लगे तो वो बिना किसी आर्थिक चिंता के FU कहकर वहां से निकल सकता है। उसने एक अस्थायी दिखावे के बजाय स्थायी आजादी को चुना। ये 3 सूत्र, मूल्य के लिए खर्च करें, अनुभवों में निवेश करें और आजादी के लिए खर्च करें, सिर्फ फाइनेंशियल सलाह नहीं है, ये जिंदगी जीने के सिद्धांत हैं। ये आपको एक उपभोक्ता से एक सचेत विचारक में बदलते हैं। सेक्शन 4, आपका प्रैक्टिकल टूलकिट। सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लाएं? सिद्धांतों को समझना एक बात है और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना दूसरी। ये जानना कि चीनी सेहत के लिए खराब है और असल में मीठा खाना बंद करना 2 अलग अलग चीजें हैं। इसलिए इन 3 सूत्रों को अपनी आदत बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक प्रैक्टिकल टूलकिट है। ये कुछ आसान, एक्शन लेने लायक कदम हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। टूल 1, 50-30-20 बजट नियम। अपने पैसे को दिशा दें। ये सबसे पॉपुलर और आसान बजटिंग फ्रेमवर्क में से एक है। ये आपकी टैक्स के बाद की इनकम को 3 हिस्सों में बांटने की सलाह देता है। 50% जरूरतों, नीड्स पर। यह हिस्सा आपकी जिंदगी की जरूरी चीजों के लिए है। इसमें आपका किराया या होम लोन EMI, बिजली पानी के बिल, राशन, ट्रांसपोर्ट और बीमा जैसी चीजें शामिल हैं। ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। 30% इच्छाओं, वांट्स पर। यह हिस्सा उन चीजों के लिए है जो आपकी जिंदगी को बेहतर और मजेदार बनाती हैं, लेकिन वे जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। इसमें बाहर खाना, मनोरंजन, शॉपिंग, छुट्टियां, जिम की मेंबरशिप और आपके शौक जैसी चीजें आती हैं। ये वो कैटेगरी है जहां खर्च करने की कला सबसे ज्यादा लागू होती है। आप इस 30% को कैसे खर्च करते हैं, यह आपकी खुशी के लेवल पर बहुत बड़ा असर डालता है। 20% बचत और निवेश, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पर। यह सबसे जरूरी कैटेगरी है। ये आपके भविष्य के लिए है। इसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने, एक इमरजेंसी फंड बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना के लिए निवेश करने में होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर इस नियम को पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले इस 20% हिस्से को अलग निकाल कर निवेश कर दें और फिर बाकी पैसों से अपना महीना चलाएं। यह नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक गाइडलाइन है। आप अपनी स्थिति के हिसाब से इसे बदल सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपकी इनकम का कम से कम 20% हिस्सा आपकी आजादी के लिए काम करना चाहिए। टूल 2, 48 घंटे का नियम। आवेग पर लगाम लगाएं। हमने आवेग में की गई खरीदारी और डोपामाइन हिट के बारे में बात की थी। इस आवेग को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका है देरी करना। 48 घंटे का नियम बहुत आसान है। जब भी आपको कोई गैर जरूरी चीज, एक नया गैजेट, एक ड्रेस खरीदने की तेज इच्छा हो तो उसे तुरंत न खरीदें। उसे अपनी शॉपिंग कार्ट में डालें और खुद से कहें, मैं इसे 48 घंटे बाद खरीदूंगा। इन 48 घंटों में वो भावनात्मक आवेग शांत हो जाएगा, डोपामाइन का नशा उतर जाएगा। अब आप उस खरीदारी के बारे में ज्यादा तर्क से सोच सकते हैं। आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या मेरे पास पहले से ही ऐसा कुछ है जो इसका काम कर सकता है? मैं इस पैसे का और क्या बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या यह मेरे फाइनेंशियल गोल के साथ मेल खाता है? आप पाएंगे कि 90% मामलों में 48 घंटे बाद आपको उस चीज को खरीदने की उतनी तेज इच्छा नहीं रहेगी
ये आसान नियम आपको हजारों रुपए बचाने में मदद कर सकता है। टूल 3, खर्च की डायरी, स्पेंडिंग जर्नल। अपनी कहानी को समझें। आप उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे आप नापते नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि हमारा पैसा असल में जाता कहां है। हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन जब महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो हम हैरान रह जाते हैं। एक महीने के लिए खर्च की डायरी बनाएं। ये एक छोटी नोटबुक या आपके फोन पर एक ऐप हो सकता है। हर एक खर्च को लिखें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक कप चाय से लेकर एक बड़ी खरीदारी तक। लेकिन सिर्फ रकम ना लिखें, साथ में 2 और चीजें लिखें। 1, श्रेणी, कैटेगरी। ये क्या था? खाना, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन। 2, भावना, इमोशन। आपने वो खर्च करते समय कैसा महसूस किया? खुश, बोर, तनाव में, सामाजिक दबाव। एक महीने के अंत में इस डायरी को रिव्यू करें। ये आपके पैसे के साथ आपके रिश्ते का एक एक्सरे होगा। आप पैटर्न देखेंगे। हो सकता है आप देखें कि आप जब भी तनाव में होते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या जब बोर होते हैं तो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। ये आत्म जागरूकता ही पहला कदम है। टूल 4, खरीदने से पहले 5 सवाल। आपका वैल्यू फिल्टर ये टूल आपको सूत्र 1, मूल्य के लिए खर्च करें, को अमल में लाने में मदद करेगा। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले खुद से ये 5 सवाल पूछें। 1, क्या यह मुझे अनुभव देगा या सिर्फ एक चीज? सूत्र 2 की याद दिलाता है। 2, क्या यह मेरे रिश्तों को मजबूत करेगा या मुझे अकेला करेगा? जैसे एक गेमिंग कंसोल जो आपको अकेले रखता है बनाम एक बोर्ड गेम जो परिवार को साथ लाता है। 3, क्या यह मेरी आजादी को बढ़ाएगा या घटाएगा? क्या यह मुझे कर्ज में डालेगा? सूत्र 3 की याद दिलाता है। 4, क्या इस पैसे का इससे बेहतर कोई और इस्तेमाल हो सकता है? इस पैसे से मैं और क्या कर सकता था जो मुझे ज्यादा खुशी या वैल्यू देता? 5, क्या यह एक असली जरूरत है या बस एक पल का आवेग? 48 घंटे का नियम लागू करें। अगर आप इन 5 सवालों के ईमानदार जवाब देने के बाद भी उस चीज को खरीदना चाहते हैं तो शायद वो आपके लिए सच में एक वैल्यू वाला खर्च है। ये टूल आपको आवेग से विवेक की ओर ले जाता है। सेक्शन 5, आर्यन का परिवर्तन, एक नई अमीरी की खोज। तो इन सिद्धांतों और टूलकिट को अपनी जिंदगी में लागू करने के बाद आर्यन का क्या हुआ? 6 महीने, 1 साल और फिर 2 साल बीत गए। बाहर से देखने पर आर्यन की जिंदगी शायद थोड़ी कम ग्लैमरस लग रही थी। उसने वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं खरीदी, वह अपनी पुरानी कार को ही मेंटेन करके चला रहा था। वो हर वीकेंड महंगे रेस्टोरेंट में खाने के बजाय अब अक्सर घर पर दोस्तों को बुलाकर कुछ बनाता था। उसके सोशल मीडिया पोस्ट अब विदेशी लोकेशन के बारे में कम और उसके नए सीखे गिटार कॉर्ड्स या उसकी फोटोग्राफी के बारे में ज्यादा होते थे। कुछ लोगों ने शायद सोचा होगा कि आर्यन पीछे जा रहा है, लेकिन अंदर से आर्यन ने एक ऐसी अमीरी महसूस की थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसका क्रेडिट कार्ड का बिल अब 0 था। उसके बैंक खाते में एक मजबूत इमरजेंसी फंड था जिसने उसे एक गहरी सुरक्षा की भावना दी। उसकी SIP की रकम लगातार रही थी और उसे यह देखकर रोमांच होता था कि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। वो अब महीने के अंत में तनाव में नहीं रहता था, लेकिन असली बदलाव वित्तीय आंकड़ों से परे था। उसने अपने माता पिता के साथ जो यात्रा की थी वो उनके रिश्ते में एक मील का पत्थर बन गई थी। गिटार बजाना उसके लिए एक मेडिटेशन की तरह बन गया था। फोटोग्राफी के जरिए उसने अपने शहर की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। सबसे जरूरी बात, उसने ना कहना सीख लिया था। जब दोस्त उसे एक महंगी घड़ी खरीदने की सलाह देते तो वो मुस्कुराकर कहता, ये मेरे लिए नहीं है। उसे अब दूसरों की राय से अपनी कीमत आंकने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसकी खुशी अब बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं थी, ये अंदर से आ रही थी। एक दिन उसकी कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ और उसकी टीम के कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ऑफिस में दहशत का माहौल था। लोग अपने लोन और EMI को लेकर परेशान थे। आर्यन को भी अपनी नौकरी जाने का डर था, लेकिन उसके अंदर वो घबराहट नहीं थी जो दूसरों में थी। उसे पता था कि उसका इमरजेंसी फंड और निवेश उसे कम से कम 1 साल तक आराम से चला सकते हैं। उसके पास समय था सोचने का, एक नई नौकरी खोजने का,
या शायद अपने फोटोग्राफी के शौक को एक छोटे बिजनेस में बदलने का। उसी पल उसे एहसास हुआ, यही असली अमीरी है। अमीरी एक महंगी कार में नहीं है। अमीरी उस आजादी में है जो आपको ये चुनने का हक देती है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। अमीरी उस मन की शांति में है जो ये जानने से आती है कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमीरी उन अनुभवों और रिश्तों में है जो आपकी जिंदगी को मतलब देते हैं। आर्यन पैसा कमाना तो हमेशा से जानता था, पर अब उसने पैसा खर्च करने की कला सीख ली थी और इस कला ने उसे सिर्फ अमीर नहीं बल्कि असल में समृद्ध बना दिया था। आर्यन की कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये एक सचेत चुनाव का नतीजा है। ये इस समझ का नतीजा है कि पैसा आपकी जिंदगी का मालिक नहीं है, आप पैसे के मालिक हैं। पैसा एक औजार है और हर औजार की तरह इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितनी कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। आइए जल्दी से उन 3 मुख्य सूत्रों को दोहराते हैं जो खर्च करने की कला की नींव है। 1, मूल्य के लिए खर्च करें, कीमत के लिए नहीं। कीमत से आगे देखें और पूछें कि आपको बदले में क्या मिल रहा है, समय, स्वास्थ्य या हुनर। 2, अनुभवों में निवेश करें, वस्तुओं में नहीं। यादें बनाएं, चीजें नहीं। अनुभव समय के साथ आपको और अमीर बनाते हैं। 3, स्वतंत्रता के लिए खर्च करें, दिखावे के लिए नहीं। हर रुपये को अपनी भविष्य की आजादी खरीदने के लिए एक वोट की तरह देखें, न कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। याद रखें, अमीर दिखना और अमीर होना तो बहुत अलग बातें हैं। सच्ची दौलत वो नहीं है जो आप दिखाते हैं। सच्ची दौलत वो है जो आपके पास तब बचती है जब दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। आपकी बचत, आपके निवेश, आपके हुनर और सबसे जरूरी आपकी आजादी और मन की शांति। पैसा एक औजार है, इसे अपनी खुशी खरीदने के लिए इस्तेमाल करें, न कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में अपनी खुशी बेचने के लिए। अब आपकी बारी। आज चर्चा किए गए 3 सूत्रों और 4 टूलकिट में से आप आज से कौन सा एक नियम अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? क्या आप 48 घंटे का नियम आजमाएंगे या 50-30-20 बजट शुरू करेंगे या शायद अनुभवों पर ज्यादा खर्च करने का फैसला करेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। आपका एक छोटा कदम आपकी वित्तीय जिंदगी में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है और आपको कोई वैल्यू दी है तो प्लीज इसे लाइक करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और भविष्य में ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, कमाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से खर्च करना जिंदगी बदल सकता है। और हां, जाते जाते अगले वीडियो के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर पैसा सिर्फ औजार है तो असली अमीर वो क्यों बनता है जो पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि पैसे से काम करवाता है? अगले वीडियो में हम एक ऐसी किताब खोलने वाले हैं जिसने पिछले 25 सालों से दुनिया की सोच को हिला रखा है। रिच डैड पुअर डैड। दुनिया बदल गई, लेकिन पैसे के नियम क्यों नहीं बदले? असल अमीरी का राज क्या है जो स्कूल कभी नहीं सिखाते? इसका जवाब अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए किताब गुरु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।